नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज किसी अर्जेंट काम की वजह से क्लास तो नहीं हो पा रही है। आज की क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं है और क्लास थी ही नहीं एक्चुअली। आज क्लास तो थी मगर आज हम ले नहीं पा रहे थे अर्जेंट काम की वजह से। मगर क्या हुआ था कि ये डाउट आया हुआ था आप ही के बीच किसी से। तो हमने सोचा इस डाउट को एक बार क्लियर कर लेते हैं और आपको बता दें कि जो हम सैटरडे मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ करती थी, तो फ्राइडे आज, तो आज हम क्लास नहीं ले पा रहे, तो इस क्लास को कल करेंगे सैटरडे को। तो सैटरडे वाला गैप था उसे आज आप कर लीजिए, आज अपनी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और कल हम परसेंटेज को फाइनल टच देंगे और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, जिसके बाद हमारा परसेंटेज फिनिश हो जाएगा। संडे को आप और अच्छी प्रैक्टिस कर लेना किसी भी बुक से, जो भी आपके पास बुक है उससे क्वेश्चन के। और फिर हम आगे मंडे से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। फिर हमारा परसेंटेज फिनिश हो जाएगा। और आपको जो कोई भी डाउट मिले तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपके भी डाउट क्लियर करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास कल होगी, तब तक हम इस डाउट को ले लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है अंकुर का वेतन 8,000 है, यानी कि अंकुर कहीं काम करता है, वहाँ उसे 8,000 रुपये मिलते हैं। और अंकुर, ऐसा मानो आपका कोई दोस्त या भाई हो, आप वहाँ से उसे बिल्कुल इमेज करके चलो। तो अंकुर के वेतन में 2,000 की वृद्धि होने पर अंकुर के वेतन में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। यानी कि अंकुर को पहले 8,000 रुपये मिलते थे, 8,000 से उसके वेतन में 2,000 की वृद्धि हो गई, तो अब उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 8,000 से 10,000 मिल रहे हैं, तो 2,000 की वृद्धि हुई है। तो ये यही पूछ रहा है कि उसके वेतन में जो वृद्धि हुई है उसे प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक अनुपात बताया था कि 2/8 का अनुपात हो तो उसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 से ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 25 का इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25% आता था। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ करता था। तो यहाँ भी सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। देखना, अभी मैं इसे हटाता हूँ तो यहाँ भी बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जो भी आप सोच रहे हैं कि कुछ बड़ी चीज़ नहीं, बस यहाँ पे क्या करना है इसी तरीके से कि ये 2,000 रुपये हैं। देखो, जिससे प्रतिशत वृद्धि होती है या जिससे क्या नाम है, जिससे वृद्धि होती है, ये बोले ना कि हम उससे हुई है या इससे हुई है, जो बेस होता है उसे नीचे रखते हैं। यहाँ पे क्या है, 8,000 रुपये है, क्योंकि 8,000 रुपये उसके पहले थे, अब 2,000 हो गए। और पूछा क्या है, शुद्ध वृद्धि, तो वृद्धि कितने की हुई, 2,000, तो इसे प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 2,000 ऊपर आएंगे। तो जो संख्या ये 8,000 है इसे रखेंगे नीचे। ठीक है, 8,000 रखेंगे नीचे, और हुआ है कितनी है, 2,000 की वृद्धि, तो 2,000 रखेंगे ऊपर, 2,000 रखेंगे ऊपर। ठीक है, मैं अब हमें ये अनुपात है, 2,000/8,000, ये अनुपात है। अब इसे प्रतिशत में बदलना है, तो हम यहाँ पे करेंगे 100 का गुणा, 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए करते हैं 100 से गुणा, मैंने आपको बताया। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, इस जीरो से इस जीरो गए, काटा पीटी मचाओ, फिर ये 2 से काटो इसे, 2 1 जा 2, 0 0, 2 4 जा 8, और ऊपर 100 फिर चला जाएगा 4 से, 4 1 जा 4 नीचे, और 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, तो 25 बार गया। तो इसका जो आंसर मैंने आपको कल भी बताया था 25% आ रहा था, आज भी 25% आ रहा है। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल मैंने बताया था वो ऐसे तरीके से बताया था कि ऊपर 10,000 लिए थे तो 125% आया था, तो 125 को फिर 100 में से घटा के 25% लाया था, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। मगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो वृद्धि प्रति, यहीं ये बोलता कि 8,000 के वेतन में उसकी 2,000 की कमी हो गई, तब भी हम 2,000 ऊपर लिखते हैं, 8,000 नीचे लिखते हैं। जिसमें कमी होती है या जिससे वृद्धि होती है, जिससे कमी होती है उसे नीचे लिखते हैं, और जो होती है एक्चुअली में कमी या वृद्धि उसे ऊपर लिखते हैं। इसी प्रकार इसमें हुई है, जो ऊपर हुई है, जो ऊपर वही लिखा जाता है जो होता है। तो हुआ क्या है, वृद्धि यहाँ पे 2,000 की, या कमी होती वृद्धि तो भी 2,000 की, जो होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे होती है जिसमें होती है उसे नीचे लिखते हैं। तो यहाँ 8,000 में हुई है ना 2,000 की वृद्धि, तो उसे ऊपर लिखा है हमने, तो और 8,000 को नीचे लिखा है। और मैंने आपको बताया था कि अनुपात से क्या नाम है प्रतिशत में बदलते हैं, तो 100 का गुणा करते हैं, तो हमने प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया, तो 2,000/8,000 गुणित 100 हो गए। तो हमने इसमें काटा पीटी मचाई, अच्छे लेवल से काटे गए, तो ये निकल के आया 1/4 गुणा 100, तो 100 का गुणा 1 में किया, 100/4 हो गए, तो 100 को 4 से काटा तो 25 आ गया, तो इसका आंसर आया 25%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि अब भी नहीं आए तो अब भी हमें बताएं, हम और अच्छे से तरीके से समझाएंगे, और अच्छे से समझाएंगे। और एक बार, मगर आप एक बार इसे देख के बार एक वीडियो को एक बार और देखना, अगर नहीं आए,
और फिर एक बार खुद करके देखना और इसी तरीके का सवाल अपनी बुक से उठाना। बुक से नहीं मिले तो हमें बताना, हम आपको एक सवाल देंगे इसी तरीके का, उसे करना, उसमें थोड़ा अपना माइंड लगाना। जब आप लगाओगे तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। एक बार खुद करके देखना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे थी, आगे कुछ नहीं है, हैं। और जैसे चलो एक सवाल और मैं आपको बता ही देता हूँ, अब आया तो जल्दी। जैसे आज आप अपने से लीजिए, आपका वेतन था पहले 100 रुपये, 100 रुपये था। अब आपके वेतन में 12 रुपये की वृद्धि हो गई, जैसे कि, है ना। तो आपको वृद्धि हो गई, तो आपके वेतन का, अब आपके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप अपना जिस, पहले जैसे मैंने अभी आपसे बोला, जिसमें वृद्धि होती है, जिससे वृद्धि होती है, उसे हम नीचे लिखते हैं। तो आपका वेतन 100 रुपये था, तो 100 रुपये हमने नीचे लिखे, ठीक है। अब वृद्धि कितने की हुई है, 12 रुपये की, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया। तो उस 12 को लिखेंगे ऊपर, यहीं 12 को लिखेंगे ऊपर, है ना। 12 को ऊपर लिखेंगे। तो अब ये अनुपात बन गया 12/100। तो अब इसे हमें काटना है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था 100 से गुणा करते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे 100 का, ठीक है। तो अब इनमें काटा पीटी मचा अच्छे लेवल से, 100 से ये 100 कट गए, ठीक है। क्या बचा 12, तो इसमें 12% की वृद्धि हुई है। यानी कि आपको पहले 100 रुपये मिलते थे, अब आपको 12 रुपये वृद्धि हो गई तो 112 रुपये मिलते हैं। ये है ओवरऑल, ठीक है। तो शुद्ध वृद्धि प्रतिशत 12 हो गई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि, देखना इसे हटाता हूँ अभी, रुको, अरे हाँ, हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, चलो अब आए तो, कि या यदि आपका वेतन था पहले 200 रुपये, 200 रुपये था, ठीक है, 200 रुपये था, 200 रुपये, 200 रुपये में, 200 रुपये में आपके 20 रुपये की कमी हो गई है, 20 रुपये कम हो गए। 200 रुपये में आप, पहले वेतन आपका 200 रुपये था, अब आपके वेतन में 20 रुपये की कमी हो गई। तो आपके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो मैंने आपको जैसे बताया, जिसमें कमी होती है, जिससे कमी होती है, उसे नीचे लिखते हैं। तो 200 रुपये थे, इसी में कमी हुई है, तो इसे नीचे लिखेंगे। कितने की हुई है, 20 की कमी हुई है, तो 20 को ऊपर लिखेंगे। और ये अनुपात बन गया। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 से करेंगे गुणा, है ना। तो इसमें 100 से कर दी गुणा। अब इनमें काटा पीटी मचाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और इस 2 से ये चला जाएगा, 2 × 2 और 0। यानी कि आपके वेतन में 10% की कमी हो गई, ठीक है। पहले यदि प्रतिशत में देखेंगे तो आपका वेतन पहले 100 रुपये था, 100% था, तो अब आपको 90% मिलता है, ठीक है। और रुपए में देखेंगे तो पहले आपका वेतन 200 था, जो कि अब आपको 80, वो क्या नाम है, 180 मिलता है, ठीक है। इतने की कमी होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सब तरीके से, सब तरह से समझा दिया है। और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर कल मिलेंगे हम परसेंटेज के फाइनल टच के साथ, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ। और फिर भी अगर हमें कुछ दिखेगा कि थोड़ा और इसमें लेवल बढ़ा के, तो एक क्लास और लगा देंगे, मगर हार्ड से हार्ड तक आपको पहुंचाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई डाउट दिखे तो हमें कमेंट में बताइए, या फिर हमें हमारे नंबर पे मैसेज करके बता दीजिए। हम आपको उसे अगली क्लास में अच्छी तरह से समझा के आपको क्लियर करें, क्योंकि पहला चैप्टर क्लियर करके ही आगे बढ़ना हमारा टारगेट है। हमारा खाना पूर्ति नहीं करना है कि ये हो गया चलो अब आगे बढ़ेंगे। जब आपकी तरफ से हमें रिव्यू मिल जाएगा, आपको समझ में आ गया, परसेंटेज आपका क्लियर हो गया, फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। यदि कोई डाउट ना दिखे तो मंडे से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।